अपन आज की वीडियो थोड़ा हमें 9 बजे डालनी थी, लेकिन इस वजह से किसी वजह से हमारी वीडियो को आने में थोड़ा टाइम लग गया। ठीक है, उसके लिए सॉरी। बाकी आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें एक्यूरेट मिलेगी, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो तो आपको कोई ऐसा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे हो रखे एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट के मिस हो चुके हैं, तो अब बहुत बड़ी गलती हो गई होगी उनसे, या फिर किसी वजह से भी देखो हो गई हो, लेकिन गलती तो हो ही गई। अब मिस हो गया एग्ज़ाम, तो क्या करना है आगे बताऊंगा। आंसर सीट पर गलत जानकारी डालना भी आपको प्रॉब्लम में ला सकता है, तो आपको बताया जाएगा आगे भी क्या करना है। आपको पासिंग नंबर कितने चाहिए और आपके एग्ज़ाम फिर से देने का मौका मिलेगा या नहीं, यहाँ पे ये सारी बातें आपसे की जाएंगी। वीडियो को पूरा देखें, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी स्टूडेंट तक वीडियो हमारी पहुँच सके और हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहाँ पे पासिंग रूल के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ होती है, क्योंकि मेन चीज़ यही है। ठीक है, पासिंग रूल का जो हिसाब होता है, देखो 75 नंबर का आता है एग्ज़ाम और 100 नंबर का आता है। ठीक है, मैं देखो आपको ये तो बताऊंगा नहीं कितने में से कितने नंबर पास लाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने में लाना है। तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको बता रखा है ऑलरेडी कि 35 अगर 75 नंबर का है पेपर आपका, तो आप 30 नंबर बिल्कुल पासिंग से ऊपर लिख कर आएंगे, और आपका 100 का है तो आप 35 से ऊपर लिख कर आएंगे। ठीक है ना। बाकी 28 का पासिंग रूल इसमें होता है और इसमें 33 का जैसा होता है, लेकिन फिर भी आपको सेम ये एक्यूरेट नहीं लिखना। आपको जो जो कोशिश यही करनी है कि 75 का है तो आप 35-40 से ज़्यादा ही लिख के आएंगे, और आपका 100 का है तो 40-50 से ऊपर ही लिख कर आएंगे। ठीक है ना। आपका एक क्वेश्चन मान लीजिए 75 नंबर का है तो एक क्वेश्चन 9 नंबर का हो सकता है। ठीक है, 10 का भी हो सकता है, 11 का भी हो सकता है। 100 नंबर का है आपका पेपर, तो एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर से ऊपर का हो सकता है, 15, 17, 20 नंबर तक का हो सकता है। ठीक है, यहाँ यही आपको बताया था, पासिंग रूल यही है। ठीक है ना। पासिंग रूल के साथ आपको देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने आंसर शीट पे ही कुछ ना कुछ गलत मिस्टेक कर दी है, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। मान लीजिए रोल नंबर आपने गलत लिख दिया, ठीक है, आपने नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी, या फिर आपने टाइम डेट वगैरह जो होती है वो चीज़ गलत लिख दी, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन में इस टाइम देखो जो भी आपने गलती करी है, ठीक है ना, अगर टीचर के नज़र में आती है वो गलती, तो उसको वो आपको पहले वो मैच करेगा हर चीज़, सीट वगैरह जो होगी आपकी लिस्ट में नाम वाम जो भी होगा उसको मैच करेगा वो टीचर, अगर ठीक ठाक हुआ तो। ठीक है ना। और अदरवाइज़ नहीं मैच करता है तो देखो नंबर आपको मिल जाएंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। मेन चीज़ है एग्ज़ाम रोल नंबर की। एग्ज़ाम रोल नंबर अगर आपने गलत करा है, लिखा है गलत, ठीक है ना, तो मोस्टली यहाँ पे यही है कि अगर टीचर की नज़र में है, टीचर की नज़र में आ गया, वो मिस्टेक से सही हो जाए कि हाँ चल टीचर ने देख लिया और उसे सही कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात है। और अगर गलत हो जाए तो मैं भी मेरे हिसाब से आपका रिजल्ट शो नहीं कर सकता उस बात में। ठीक है ना, क्या पता, क्योंकि मान लीजिए आपने रोल नंबर ही अपना गलत लिख दिया, तो जिस रोल नंबर में है तो उसी में शो होगा एक बार में रिजल्ट, लेकिन ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीचर हर चीज़ चेक करेगा। वहाँ पे रोल नंबर वाइज अपने लिखे थे, तो अगर उनको थोड़ी सी भी कन्फ्यूज़न होती है या फिर कुछ भी होता है, पहले वो सब चीज़ चेक करते हैं कि हाँ इस बच्चे की लिस्ट में नाम है, इसका ये रोल नंबर, वो हर चीज़ देख कर फिर आपको डालते हैं। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री हो जाओ। अगर आपने कुछ भी मिस्टेक करी हो, कुछ भी रोल नंबर ही नहीं कुछ भी, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम एग्ज़ाम ऑफलाइन है इसलिए। बात करते हैं अब, देखो एग्ज़ाम मिस हो गया, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रॉब्लम की वजह से एग्ज़ाम मिस हो गया। कुछ की तबीयत ख़राब हो गई, कुछ की मेट्रो मिस हो गई, कुछ की या फिर कोई भी दिक्कत ऐसी हो गई कि वो जा नहीं पाए एग्ज़ाम में। मैं भी जानता हूँ बहुत सारी दिक्कतें होती है, क्योंकि एग्ज़ाम का सेंटर 30 से 40 किलोमीटर दूर तक भी पड़ा है लोगों का, 50 तक मान लीजिए पड़ा। 50 तक तो वैसे पड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ 30-40 भी बहुत होता है। ठीक है ना, इतना दूर दूर पड़ा है, और इसका मतलब है आपको 30-40 का मतलब है कि घर से 2 घंटे पहले तो आपको सेफली निकलना पड़ता है। ठीक है ना। वैसे तो 1 घंटा मान के चलिए, 1 घंटा तो एक्यूरेट टाइम होता है ना कि हाँ 1 घंटे में आप जगह पे पहुँच जाओगे, लेकिन फिर भी 2 घंटा, कुछ कुछ लोगों को तो 2 घंटे में ही पहुँचना लग जाता है। ठीक है, और कुछ कुछ लोग ऐसे जो अदर स्टेट से भी आए हुए होंगे, तो यहाँ पे ये दिक्कत बहुत सारे लोगों के साथ में आ रही है।
तो ऐसी कंडीशन में आपका एग्ज़ाम मिस हो गया, ठीक है, और आपने एग्ज़ाम नहीं दिया तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अभी तक कोई भी ऐसी गाइडलाइन नहीं आई है कि सेकंड फेज़ एग्ज़ाम आपके कंडक्ट कराए जाएँ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, आपके लिए एक खुशखबरी ज़रूर बता देते हैं। जो हमारे सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, इस टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, तो एक नोटिस रिलीज़ करा है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से, ठीक है ना, और डीयू की तरफ से भी। जो हमारे हमारे एसओएल और एनसी वेब और जो भी हमारे डीयू के स्टूडेंट हैं उनके लिए सेकंड सेमेस्टर 2021 के और 22 के, जिन्होंने हमारे वो लिए थे एडमिशन, यहाँ पे 21 और 22 के, ठीक है, उन्होंने एडमिशन लिए थे उनके लिए। तो देखो, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिया, उस हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम नहीं दिया, सेकंड सेमेस्टर में दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले रूल ये था कि अगर आपने फर्स्ट में 4 में पास हो गए, सेकंड में 4 में पास हो गए, 8 में टोटल पास हो गए, कुछ कोर्सेज 5-5 के होते हैं तो 10 हो जाएंगे। अगर सब में पास हो गए तो आप सेकंड ईयर में आराम से पास होकर चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इन 4 में फेल हो गए और इन 4 में पास हो गए, ठीक है ना, तो मान लीजिए आप सेकंड ईयर में फिर भी चले जाएंगे। अगर आप किन्हीं 8 में से 3 में पास हुए खाली, और आपके जो भी अदर सब्जेक्ट है, यानी कि आपके जो भी सब्जेक्ट है 3 में ही खाली पास हुए दोनों सेमेस्टर मिला के, तो आप सेकंड सेमेस्टर में सेकंड ईयर में प्रमोट नहीं होते। तो यहाँ पे ये रूल था, तो उन्होंने इस साल के लिए ही बस, क्योंकि अब जो है 4 साल की डिग्री होने वाली है, ठीक है ना, नेक्स्ट ईयर के 2023 से 4 साल की डिग्री हो जाएगी आपकी जो भी एडमिशन लेगा। तो इसी को देखते हुए उन्होंने सेमेस्टर सिस्टम का जो हिसाब है ये चेंजेस कर दिया है, ठीक है ना। 2021-22 के जो स्टूडेंट हैं हमारे, वो आ चुके हैं, अब हमारे सेकंड ईयर में जाएंगे, तो उनके लिए उन्होंने ये करा है कि जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया और सेकंड सेमेस्टर का अब एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर किसी वजह से नहीं दिया, तो भी उनको वो लोग सेकंड ईयर में प्रमोट कर देंगे, ठीक है ना। मेरी बात ध्यान से रखना, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं दिया तो आपको सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। बाकी शर्त एक ही, एग्ज़ाम आपको ज़रूर देना पड़ेगा, आगे भी देना पड़ेगा, अब भी देना पड़ेगा। तो इसलिए अच्छी तो बात यही है, अभी एग्ज़ाम दे दो। लेकिन हाँ, 50% का इस टाइम पे रूल इन्होंने ख़त्म कर दिया, बस 2021 और 22 सेक्शन के स्टूडेंट के लिए। अब जो एडमिशन लेगा, ठीक है, 23 का 2023 का एडमिशन जो लेगा 22-23 का, उसका 4 साल की ग्रेजुएशन ये कर देंगे। तो इस वजह से इन्होंने रूल चेंज कर दिया है। अब मान लीजिए आपका एग्ज़ाम मिस हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए एग्ज़ाम मिस हुआ होगा, वैसे तो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक है ना, और या फिर सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम मिस हो गया, मान लीजिए सेकंड की बात करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम मिस हो गया आपका या छूट गया, तो अब ये एग्ज़ाम आपको 1 साल के बाद देना पड़ेगा, क्योंकि अभी कोई सेकंड फेज़ की गाइडलाइन नहीं आई है। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ये पूछ रहे होंगे कि भाई हमारे तो जो 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके तो सेकंड फेज़ एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो देखो, उनकी कंडीशन ये थी कि उन्होंने 2 या 2 यहाँ पे मान लीजिए 2 साल में उन्होंने पहली बार अब अटेम्प्ट करा है पेपर ऑफलाइन, ठीक है ना। तो उस केस में इन्होंने करा है कि 2 साल के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट आउट ऑफ स्टेशन होंगे, कुछ की तबीयत ख़राब होगी, तो ये गाइडलाइन को देखते हुए उन्होंने इसको करा था कि पहले ही उन्होंने बता दिया कि सेकंड फेज़ एग्ज़ाम भी हम लेंगे, जिसकी वजह से वो अब ले रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नोटिस अभी के स्टूडेंटों के लिए बिल्कुल नहीं कर रखा है जो सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अगर आपको एग्ज़ाम मिस हो गया तो आपको 1 साल के बाद, यानी कि 4th सेमेस्टर में उसका एग्ज़ाम देना होगा। उसके एग्ज़ाम की फ़ीस जो भी होगी, आपको 500-600 रुपये कुछ फ़ीस जाती है एग्ज़ाम की, वही होगी, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका एग्ज़ाम मिस हो गया है तो आप पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे और अपना नेक्स्ट ईयर उस एग्ज़ाम को देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी, तो अब आपको एग्ज़ाम देने का फिर से मौका मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद। लास्ट जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम देने का मौका 1 साल के बाद मिलेगा। कोई भी ऐसी गाइडलाइन आती है कि हाँ सेकंड फेज़ हो रहे हैं सेकंड सेमेस्टर के में भी, अगर बहुत सारे स्टूडेंट मिस हो गए पेपर देने में, तो वो शायद ये कर सकते हैं गाइडलाइन फिर से, मतलब सेकंड फेज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल चांस है, तो आप अपना नेक्स्ट ईयर तक की तैयारी रखें कंटिन्यू, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपना शेयर करें ताकि हमारे सभी स्टूडेंट देख पाए। थैंक यू।